हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करेंगे डिजीज ट्रांसमिशन का में इम्यूनाइजेशन का अगला टॉपिक वैक्सीनेशन। ठीक है, अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि कोल्ड चेन क्या होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह या सब सेंटर या विलेज सेंटर के तौर पे। ठीक है, अब आगे अपन देखेंगे कि वैक्सीनेशन बेसिकली वैक्सीन्स होती क्या है और वैक्सीनेशन होता क्या है। ठीक है, तो वैक्सीन इज एन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, डिजाइन कराया जाता है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, ये अपने इम्यून सिस्टम है जो अपना मतलब बॉडी है उसको क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द गिवन डिजीज। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ जिसकी अपन ने क्या लिए, वैक्सीन लिए। तो बेसिकली क्या होती है, उससे पहले अपन थोड़ा बहुत देखते हैं कि एक तो होता है कौन सा, एक्टिव वैक्सीनेशन, और एक होता है पैसिव, सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होता है बेसिकली कि जैसे अपन वैक्सीनेशन देते हैं तो उस वैक्सीनेशन के थ्रू अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली उसमें क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एक्टिवली उस डिजीज से लड़ने के लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडी खुद बनाता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या बोलते हैं कि जिसमें अपना इम्यून सिस्टम भाग नहीं लेता, अपन प्री रेडीमेड या पहले से बनी हुई क्या करते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं डायरेक्ट बॉडी में, जिससे क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो डायरेक्ट एक क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या होती है, प्री मेड एंटी प्री मेच्योर या पहले से बनी हुई एंटीबॉडी होती है, जिसको अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं शरीर में, और वो डायरेक्टली एक्ट करती है उस डिजीज के पैथोजन को खत्म करने में या उसको रोकने में। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन में अपन या तो हीट किल या फिर माइल्ड एक्टिव, ठीक है, माइल्डली एक्टिवली क्या कहते हैं, उस पैथोजन को माइल्ड एकदम मतलब कि क्या है, उसको 2-3 बार उसके साइकिल करा के उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, माइल्ड या कमज़ोर कर देते हैं पैथोजन को। फिर उसको क्या करते हैं, उसकी प्रोटीन्स को या फिर उसके जो मतलब डीएनए का है उसको इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, ताकि अपने एंटीबॉडी उस पैथोजन को एक पहली बार में पहचान ले। फिर जो आगे आगे नेक्स्ट टाइम अगर वो वही पैथोजन अपने शरीर में एंटर करता है तो क्या करता है, एक्टिव इम्यूनिटी वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मेथड होता है, किसके लिए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए, एक्टिव इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, जो टर्म है वैक्सीन वाज कोइंड बाय लुइस पास्चर के द्वारा ये वैक्सीन की टर्म जो है वो दी गई। टर्म वैक्सीनेशन वाज कोइंड बाय एडवर्ड जेनर। ठीक है, वैक्सीन तो किसने दी थी, लुइस पास्चर, और वैक्सीनेशन टीकाकरण ये किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले ये इसके फादर भी किसको माना जाता है, एडवर्ड जेनर को ही माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, मैंने कहा था ना। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप्ड वो स्मॉल पॉक्स के लिए की गई थी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए की गई थी सबसे पहली वैक्सीन, और फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर के थ्रू किया, मतलब की गई थी, उसने इसको डेवलप किया था। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन वैक्सीनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो माइलस्टोन वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जेनर ने ही किया था, और सबसे पहले किया था 1798, वो भी स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, किसने, एडवर्ड जेनर ने। फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप्ड स्मॉल पॉक्स 1798। ठीक है, ये सबसे पहली वैक्सीन की गई थी जो कि एक माइलस्टोन साबित हुआ सबसे किसके, वैक्सीनेशन के इतिहास में। अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि मेजर टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या वैक्सीनेशन की मेजर की किस किस प्रकार टाइप की वैक्सीनेशन हो सकती है। ठीक है, यानी प्रोटीनेजर की है कि मतलब उसमें डीएनए है कि क्या, अगले मतलब उस पैथोजन का अपन को क्या इंजेक्ट कराना है अपने शरीर में। ठीक है, उस आधार पर कितने प्रकार की टाइप्स की वैक्सीन होती है। अब अपन देखते हैं इनके टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले बोला जाता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, इसको लाइव वैक्सीन कभी नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें है क्या, ठीक है, कि जो क्या होता है, वायरुलेंट फैक्टर होता है। ठीक है, जो मतलब कौन सा वेक्टर होता है या बैक्टीरिया वायरस जो भी है जिसके अगेंस्ट अपन को वैक्सीन बनानी है, उसको क्या किया जाता है, या तो वीक कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि टिश्यू कल्चर में बार बार टिश्यू कल्चर करा के उसके जो वायरुलेंस प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, वो इतना वायरुलेंट नहीं रहता जितना वो ओरिजिनल होता है। ठीक है, या फिर उसको क्या कर दिया जाता है, लाइव जितना वो है उसको वीक करके, मतलब कुल मिला के उसको वैक्सीन के रूम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इसमें किया जाता है वायरस और बैक्टीरिया में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का, replicates in the host, mimicking a natural infection to generate a very strong, long-lasting cellular and humoral immune response। एक सिर्फ क्या करते हैं, मतलब मिमिक्री करते हैं उस रियल पैथोजेंस की। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, मतलब अपना जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो उसको क्या समझेगा, रियल मतलब जो क्या पैथोजन समझेगा, वायरस और बैक्टीरिया की तरह, तो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। फिर जो वही बैक्टीरिया या वायरस अगर अगर फ्यूचर में रियल में आता है, ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, उसको वीक करके भेजा था, लाइव था, लेकिन देखिए, लेकिन जब वो फ्यूचर में आता है, कौन सा, रियल वाला, जो उसका रियल वर्जन होता है वो, तो उसके कारण क्या होता है, पहले से अपने पास क्या होती है, उसके लिए अपने शरीर में एंटीबॉडी होती है। तो ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसके कारण लॉन्ग लास्टिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग सेलुलर ह्यूमरल इम्यूनिटी अपने पास हो जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, ठीक है, एमएमआर, मीजल्स, मम, रूबेला। ठीक है, वेरिसेला चिकन पॉक्स में होता है, जैसे रोटा वायरस, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और पीवीबी इसी के लिए, इसी पे आधारित है, तभी तो उसमें क्या मतलब वीक करके ही वो जो ओरल ड्रॉप्स अपन को पिलाई जाती है ना, साल्क और सेपिन, उनमें यही होता है। ठीक है, और येलो फीवर, बीसीजी, इन सब की वैक्सीनेशन किसके थ्रू होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है,
की क्लिनिकल पॉइंट्स क्या है कि नॉट गिवन टू इम्यूनो कंपोनेंट्स पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स को ये नहीं दी जाती जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो अपन ने वीक करके अगर पैथोजन को दिया है, लेकिन अगले बंदे की अगर इम्यूनिटी ही पहले से कमज़ोर है तो वो उसको रियल डिजीज़ कर देगा, ठीक है। तो वैक्सीनेशन उन्हीं को की जाती है जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी हो, ठीक है। उल्टा हो जाएगा अगर अपन मतलब वीक पेशेंट को दे देंगे तो उल्टा उसको क्या है, डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। वैक्सीनेशन तो दूर की, उसकी इम्यूनाइजेशन बढ़ने की बजाय उल्टी घट जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे HIV के पेशेंट में, ठीक है, कीमोथेरेपी जिनकी चलती है, ठीक है, और प्रेग्नेंट वुमन ड्यू टू रिस्क ऑफ कोजिंग डिजीज, क्योंकि उनमें डिजीज कोज हो सकती है उल्टा, ठीक है। यूजुअली रिक्वायर्स ओनली 1 और 2 डोज फॉर लाइफ टाइम इम्यूनिटी, ठीक है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी के लिए सिर्फ 1 या 2 डोज चाहिए होती है इन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इनएक्टिवेटेड या किल्ड। इनमें क्या होता है कि पैथोजन को किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसका जो वायरुलेंट फैक्टर होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है, मतलब डीएनए बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन ही तो होती है। तो जो वायरुलेंट फैक्टर है उनको उसी को डाला जाता है, ठीक है। पूरे के पूरे लाइव पैथोजन को नहीं डाला जाता अगले में, ठीक है। ओल्ड पैथोजन या तो वायरस या बैक्टीरिया हो दैट हैज़ बीन किल्ड, जिसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है बाई हीट या केमिकल्स, ठीक है। फिर उसको क्या किया जाता है, होस्ट में इंजेक्ट किया जाता है। कैनॉट रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता अपने शरीर में जाके, और कोज डिजीज भी नहीं कर सकता, बट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेक्ट इनफ टू ट्रिगर द इम्यून रेस्पॉन्स। लेकिन उसके स्ट्रक्चर का सिर्फ अपने इम्यून रेस्पॉन्स से कॉन्टेक्ट ही क्या कर सकता है, अपने इम्यून रेस्पॉन्स को क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है, जिसके कारण उसके लिए अपने पास एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। IPV जैसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होते हैं जिसको साल्क बोला जाता है, ठीक है। और सेबिन क्या होता है, जो लाइव होती है, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है सेबिन। हेपेटाइटिस A, रेबीज, मोस्ट, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा और सोर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीनेशन यूज में ले जाती है। ये सेफर होती है इम्यूनोगल जो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनके भी, ठीक है। इंडिविजुअल्स एंड प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, रिक्वायर मल्टीपल डोजेस चाहिए, इसमें बूस्टर डोज भी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी हीट किल्ड होती है। तो लॉन्ग लास्टिंग क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी प्रदान नहीं कर सकते, शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। तो इनमें क्या हो जाती है, मल्टीपल टाइम अपन को वैक्सीनेशन करना होता है, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्शन मेंटेन रह सके। आगे चलते हैं सब यूनिट या कॉम्पोनेंट टाइप की वैक्सीनेशन। तो बेसिकली सब यूनिट या कंपोनेंट क्या होता है कि उस पैथोजन का कोई स्पेसिफिक प्योरीफाइड पार्ट लिया जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा पैथोजन यूज में नहीं लिया जाता, ना उसको इनएक्टिवेट किया जाता, यूजेस ओनली स्पेसिफिक प्योरीफाइड पार्ट्स, ठीक है। सब यूनिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या उसका कोई कंपोनेंट, ठीक है। एग्जांपल उसका प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, उसका कोई पॉलीसेकेराइड हो सकता है, या उसका कोई इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन हो सकता है, ठीक है। ऐसा टॉक्सिन जो पहले डिजीज करता था उसको अपन ने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम टारगेट्स जस्ट द क्रिटिकल कंपोनेंट, ठीक है। अपना इम्यून सिस्टम किसको टारगेट करेगा, उसके क्रिटिकल कंपोनेंट को, ठीक है, एंटीजन को, ठीक है, जिससे अपन को प्रोटेक्शन चाहिए। कि मान लो कोई ऐसा वायरस है जिसका डीएनए क्या करता है, कोज करता है डिजीज, ठीक है, जो अपने को मतलब उसका पैथोजेनिक फैक्टर या होता है, ठीक है, मेन जो फैक्टर है उसी को अपन ने क्या कर दिया, प्रोटीन तो है डीएनए, उसको अपन ने क्या किया नेक्स्ट मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है, इंजेक्ट किया, तो उसी के थ्रू क्या बनेंगे, उसके खिलाफ क्या वैक्सीन बनेगी, सॉरी इम्यून सिस्टम अपना क्या होगा, डेवलप होगा, और उसी के खिलाफ ही अपन को क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए होता है, हेपेटाइटिस बी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होती है इसके लिए, ठीक है, ठीक है। न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड पीपी को बोलते हैं, ठीक है। एसेलुलर पर्टुसिस, ठीक है, एपी जिसको, ठीक है, DTAP बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके लोअर साइड इफेक्ट होते हैं, वेरी सेफ होती है, बट मे रिक्वायर एडजुवेंट मतलब क्या होता है, लाइक एल्यूमिनियम साल्ट इसके साथ रिक्वायर होती है टू बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि अपना इम्यून सिस्टम क्या है, बूस्ट रहे, ठीक है। साइड इफेक्ट लोअर होते हैं बिल्कुल ही, सेफ भी होते हैं बहुत सारी, लेकिन कुछ, ठीक है, एडजुवेंट्स इसमें क्या मिलाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जैसे एल्यूमिनियम साल्ट होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी जो मतलब इम्यून सिस्टम हो उसको बूस्ट रख सकें, ठीक है। फिर आगे आता है टॉक्सोइड, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सोइड, टॉक्सिन्स कॉल्ड टॉक्सोइड, कि बैक्टीरियल के टॉक्सिन्स जो अपने मतलब मेन जो कारक होता है जिसके कारण अपने मतलब क्या है डिजीज कोज करने का जो मेन कारण होता है उसको ही अपन ने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, टॉक्सोइड बोला जाता है। क्रिएट्स इम्यूनिटी ऑफ द टॉक्सिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, नॉट द बैक्टीरिया इटसेल्फ, पूरे बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं, जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं, जो मेन जो टॉक्सिन होते हैं जिसके खिलाफ अपने मतलब जिसके कारण अपने जो क्या होती है डिजीज होती है, उसी को क्या करना है, इनएक्टिवेट करना है, और उसी के खिलाफ क्या होनी है, एंटीबॉडी बनानी होती है, ठीक है, ठीक है। यूज्ड फॉर डिजीज वेयर द टॉक्सिन इज द मेन कोज ऑफ इलनेस, ठीक है, जहाँ पर टॉक्सिन ही मेन के कोज होता है, जैसे डिप्थीरिया में, टेटनस में, द टी एंड डी इन DTAP। अच्छा, DTAP में क्या होता है, डी और टी किसके लिए होता है, डिप्थीरिया और टेटनस में, और एपी क्या होता है, एसेलुलर पर्टुसिस, ठीक है। तो DTAP की दोनों एक वैक्सीनेशन दी जाती है जिसमें ये और ये दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसी का पार्ट है, ठीक है, सब यूनिट कंपोनेंट, क्योंकि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स का ही टॉक्सिन्स का पार्ट क्या कहलाता है, टॉक्सोइड कहलाता है, और वही तो क्या होती है, सब यूनिट कंपोनेंट होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स हो सकता है बैक्टीरिया का पार्ट, ठीक है, क्या हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है, और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। तो टॉक्सोइड एक
इसी का पार्ट है कौन सा, सब यूनिट का कंपोनेंट जो टाइप की वैक्सीनेशन है उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसका की पॉइंट क्या है, ऑल्सो रिक्वायर बूस्टर शॉट्स फॉर कंटिन्यूड प्रोटेक्शन, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोटेक्शन रखने के लिए इसमें भी क्या चाहिए, बूस्टर शॉट्स की जरूरत होती है, ठीक है। फिफ्थ होता है न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल, उसी को ऐड करेंगे क्योंकि वही क्या होता है उसमें टॉक्सिजेनिक होता है। तो यूजेज जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए या डीएनए हो सकता है, टू इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक पैथोजन प्रोटीन या एंटीजन, ठीक है। यानी कुल मिला के अपन को क्या करना है, उसके डीएनए या एमआरएनए को ही क्या करना है, होस्ट में भेजना है, ताकि वो, क्योंकि बेसिकली क्या है कि न्यूक्लिक एसिड जिन पैथोजन मतलब जिनमें वायरस या बैक्टीरिया जिनमें मतलब न्यूक्लिक एसिड ही मेन क्या है, फैक्टर्स है डिजीज कोज करने के लिए, तो उसी को भेजेंगे ताकि उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बन सके। द होस्ट सेल्स, ठीक है, मशीनरी प्रोड्यूस द एंटीजन विच इज द देन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है, ट्रिगरिंग ए रेस्पॉन्स, ठीक है, ताकि वो एक रेस्पॉन्स क्या कर सकें, ट्रिगर कर सकें। यानी क्या है कि जो अपना इम्यून सिस्टम है वो सिर्फ क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को ही क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि वही क्या है। तो बेसिकली क्या है कि जो होस्ट सेल है वो उसकी जो मशीनरी है वो क्या करती है, उसके जेनेटिक मटेरियल को पहचान लेती है और उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है। बेसिकली ये भी है कि जो न्यूक्लिक एसिड है जेनेटिक मटेरियल उसको ऐसा कैसा नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत वीक करा के या फिर क्या करते हैं, पूरे के पूरे अपन क्या करते हैं, वायरस को नहीं भेज पाते, ठीक है। तो उसकी जो डीएनए होता है सिर्फ उसी को माइल्ड करके डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डिजीज भी कोई कोज नहीं कर सकता, और उसको अपन क्या है, अपना जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको पहचान लेता है और एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा है, कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन बनी थी वो इसी के आधार पर बननी थी, ठीक है, ठीक है। एमआरएनए जिसमें क्या होता था, जो वायरस का एमआरएनए था उसके खिलाफ मतलब उसको क्या करते हैं, माइल्ड करके या उसके न्यूक्लिक एसिड को ही इंजेक्ट किया था एज ए वैक्सीन, ठीक है। तो रेपिडली क्या होती है, स्केलेबल हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कैन नॉट कोज इन्फेक्शन एज दे डू नॉट कंटेन द ओल्ड माइक्रोब, क्योंकि पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं कर सकते अपने अंदर, ठीक है। सिर्फ उसका क्या है, सिर्फ उनका क्या है, एमआरएनए या जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। जैसे कोविड-19 में था तो ये सबसे सेफर होती है, कौन सी, न्यूक्लिक एसिड वाली, जेनेटिक वेक्टर वाली, ठीक है। अब देखते हैं वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर क्या होता है, यूजेज ए हार्मलेस मॉडिफाइड वायरस, ऐसा वायरस जो अपना वैक्सीन का कंटेंट ले जा सके ह्यूमन होस्ट में, ठीक है। यूजेज ए हार्मफुल मॉडिफाइड वायरस द वेक्टर, ठीक है, ऐसा वायरस जो वेक्टर का काम करेगा, ठीक है, जैसे कि एडिनो वायरस, टू डिलीवर द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द पैथोजेंस एंटीजन, ठीक है, पैथोजेंस के एंटीजन को डिलीवर कर दे, बस उसके जेनेटिक मटेरियल या उसके प्रोटीन्स को डिलीवर कर दे होस्ट के अंदर, ताकि वही कि जैसे ही वो होस्ट में जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, ठीक है। द वेक्टर इन्फेक्ट्स ए होस्ट सेल विच देन प्रोड्यूस द एंटीजन टू ट्रिगर द इम्यूनिटी, कैसे, ठीक है। एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन, ठीक है, जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन, इबोला वैक्सीन, ये सारी की सारी इसी पे आधारित है, जिसमें क्या होता है कि एक वेक्टर लिया जाता है वायरस के रूप में, उसमें अपन जेनेटिक मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है, बायोटेक के थ्रू, जिसकी अपन को क्या करनी है, एंटीबॉडी बनानी है, जिसके विरुद्ध फिर उसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया जाता है ह्यूमन होस्ट में, ठीक है। तो एक वेक्टर के रूप में किसको यूज में लिया जाता है, वायरस को, ठीक है, ठीक है। जनरेट्स ए स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स ऑफन इंक्लूड ए, ठीक है, रोब्यूस्ट टी सेल रेस्पॉन्स, ऑफनली क्या होती है, इंक्लूडिंग होती है, ठीक है। रोबस्ट टी सेल रेस्पॉन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, टी सेल रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब इंक्लूड हो जाता है, तो इसके कारण एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन अगर करना होता है तो वायरल वेक्टर यूज में लिया जाता है। अब अपन देखते हैं स्ट्रेन्स ऑफ कॉमनली यूज इन वैक्सीनेशन, ठीक है, कि वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेन्स यूज में ली जाती है किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए, ठीक है। जैसे बीसीजी के लिए यूज में ली जाती है दानिश 131 स्ट्रेन, WHO द्वारा रिकमेंडेड होती है ये, ठीक है। ओपीवी आईपीवी के लिए P1 P2 P3 स्ट्रेन्स होती है, ठीक है, मोनोवेलेंट और ट्राईवेलेंट, ठीक है। फिर होती है मीजल्स वैक्सीन, एंडमोस्ट्रोन जगरीब स्ट्रेन एमसी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा स्क्वाड स्ट्रेन और मार्टिन स्ट्रेन, ठीक है, मार्टिन स्ट्रेन, ये तीन कौन सी यूज में ली जाती है, मीजल्स वैक्सीन के लिए ये तीनों स्ट्रेन यूज में ली जाती है, ठीक है। फिर मम्स वैक्सीन के लिए जेरिल लिन स्ट्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है, जेरिल लिन स्ट्रेन। फिर आगे देखते हैं रुबेला वैक्सीन के लिए कौन सा, RA23, ठीक है, 27/3 वैक्सीनेशन का स्ट्रेन, ठीक है। येलो फीवर वैक्सीनेशन के लिए 17D स्ट्रेन, ठीक है। वेरिसेला के लिए ओका स्ट्रेन बोलते हैं, ओके स्ट्रेन, ठीक है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस में 3 होता है, नाकायामा स्ट्रेन, ठीक है, बीजिंग P3 स्ट्रेन और SA14-14-2 यूज्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में यूज की जाती है, उसे बोलते हैं SA, ठीक है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस की ही क्या है, ये तीनों स्ट्रेन्स होती है। फिर आगे देखते हैं स्वाइन फ्लू, ठीक है, किल वैक्सीनेशन होती है इसकी A7 कैलिफोर्निया में सबसे पहली बार खोजा गया था और 2009 में इसके सबसे पहला केस आया था, ठीक है। तो ये इसके नाम पे हो गया, इसकी स्ट्रेन कौन सी, A7 कैलिफोर्निया 2009, ठीक है। फिर मलेरिया वैक्सीन, जिसके बोलते हैं SPF66 स्ट्रेन, जिसको बोलते हैं लाइटिक कॉकटेल, ठीक है, और PF25 स्ट्रेन। और HIV वैक्सीनेशन बहुत सारी होती है, ठीक है, मॉडिफाइड बेस, ठीक है, वैक्सीन या
अंकारा स्ट्रेन, MVA बोलते हैं, ठीक है। फिर RAAV रिकॉम्बिनेंट एडिनो एसोसिएटेड, ठीक है, वायरल वैक्सीन स्ट्रेन RAVE राव, ठीक है। और MVA, ठीक है, मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा, ठीक है। अगला है CTL, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोटाइक स्ट्रेन, ठीक है। इसके अलावा है एडिस वेक्स स्ट्रेन, समिट और सब यूनिट वैक्सीन स्ट्रेन। ये सारी की सारी किसके लिए, HIV वैक्सीन के लिए अलग अलग स्ट्रेन्स बना रखी है इन्होंने, ठीक है, जो यूज़ मिल जाती है मोस्टली हर एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में। एक और जो इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज मिल जाती है कि रूबेला वैक्सीन के लिए RA27/3 और येलो फीवर के लिए 17D स्ट्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही यूज में ली जाती है। अब अपन देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन वैक्सीन की। वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। कि इन प्रेगनेंसी सभी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन कभी नहीं देनी है एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन, ठीक है। येलो फीवर दे सकते हैं अपन। इसी तरह अपन क्या कर सकते हैं, जैसे HIV। अब HIV में तुम्हें पता है कि क्या होते हैं, इम्यूनो सप्रेशन होता है। इम्यून सप्रेशन होता है तो अपन लाइव वैक्सीन से वैसे भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऑल वैक्सीन लाइव वैक्सीन तो दे ही नहीं सकते ना। लाइव वैक्सीन देंगे तो जो पैथोजन है वो खुद वैसे भी क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट में खुद डिजीज कोज कर देगा, ठीक है। तो उसका मतलब एंटीबॉडी बनने के चक्कर में क्या हो जाएगी, उल्टा वो क्या हो जाएगा, पेशेंट बीमार हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट MMR और वेरिसेला जोस्टर, इनके अलावा अपन HIV के वाले पेशेंट को क्या है, लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। वही इम्यूनोसप्रेसिव सेम चीज़, ठीक है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी सेम ही चीज़ है, क्योंकि स्टेरॉइड अपन कब देते हैं, स्टेरॉइड तभी तो देते हैं जब उनको क्या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, जब नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तब, तो सेम चीज़ है, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड तभी तो देते हैं, उसी से क्या होगा, इम्यूनोसप्रेशन। तो इम्यूनोसप्रेशन में, ठीक है, सारी की सारी लाइव वैक्सीन में नहीं दी जाती, ठीक है। फीवर में क्या टाइफाइड वैक्सीन कभी नहीं देते हैं, यानी फीवर में अपन बाकी सारी वैक्सीन दे सकते हैं लेकिन टाइफाइड वैक्सीन कभी नहीं देते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायरिया है, जैसे, ठीक है, कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है, डायरिया है, इनमें कोई सी भी ऐसी वैक्सीन नहीं होती है जो कॉन्ट्राइंडिकेट कर सकें, ठीक है। टुगेदर ऐसी वैक्सीन जो टुगेदर देने पे क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन पैदा कर सकती हैं, जैसे येलो फीवर और कोलेरा वैक्सीन, ठीक है। ये दोनों वैक्सीन होती है जो कि क्या हो सकती हैं, टुगेदर देने पे कॉन्ट्राइंडिकेशन पैदा कर सकती है, ठीक है। फिर होते हैं प्री टर्म, प्री मेच्योर बेबी, जिसको क्या होता है, जो 2 किलो से कम हो, ठीक है। अगर 2 किलो से कम है प्री मेच्योर कोई बेबी, उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं दी जाती है, नहीं तो कॉन्ट्राइंडिकेशन पैदा हो सकता है। इसको बोलते हैं प्री टर्म। प्री टर्म यानी प्री टर्म अगर प्री मेच्योर बेबी है उसको, जी, ठीक है, ऐसा बेबी तो जिसकी जो वेट है वो 2 किलो से भी कम हो, तो उसको क्या नहीं दे सकते, अपन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा 1 साल से कम उम्र के इन्फेंट्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी जो वैक्सीन होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकती है, येलो फीवर, ठीक है, मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकल, ठीक है। या 2 साल से कम के लिए टाइफाइड, मेनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल। और आगे देखते हैं कि प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिनके, ठीक है, जिनमें न्यूरॉन्स की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वैसे लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी करती है, पर्टुसिस वैक्सीन, ठीक है। पर्टुसिस वैक्सीन नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन मेडिसिन कंट्रोल एपिलेप्सिस या सेरेब्रल एपिलेप्सी। मतलब कुल मिला के पर्टुसिस वैक्सीन है ना, उनमें तो क्या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो इनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन करेगी, लेकिन एपिलेप्सी भी है और सेरेब्रल पाल्सी, ये दोनों कौन से न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, लेकिन इनमें कब नहीं करती है, जब इनमें इनका मेडिकेशन चल रहा है, ठीक है, मेडिसिन चल रही है इनकी, तब अपन मतलब अपना क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर इनकी मेडिसिन नहीं चल रही है, ठीक है, तब अपन मतलब ये कंट्रोल नहीं है, तब एपिलेप्सी जो सेरेब्रल पाल्सी है जो कि एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, उनमें अपन क्या कर सकते हैं, मतलब क्या नहीं कर सकते, वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन इन किल्ड वैक्सीनेशन एकमात्र कौन सा है, सीवियर लोकल जनरल रिएक्शन टू प्रीवियस डोज। कि जो किल्ड वैक्सीनेशन होती है ना, उनमें एक ही मोस्टली कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि जनरल वैक्सीनेशन, जो जनरल साइट होती है जहाँ पे दी जाती है, वहाँ पे सीवियर क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकती है, जहाँ अपन ने पिछली बार दी थी, ठीक है। तो कुल मिला के जिस जगह पर किल्ड वैक्सीन पिछली बार लगी है, ठीक है, वहाँ पे अपन किल्ड वैक्सीनेशन दोबारा नहीं लगा सकते, ऐसे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रखा है वहाँ पे क्या वापस किल्ड वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाती है, तभी क्या हो सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन आ सकता है किल्ड वैक्सीन के केस में, ठीक है। इसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन एग एलर्जी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीनेशन है उसको क्या एग से ही बनाया जाता है, तो एग एलर्जी में जिनके एग से क्या एलर्जी है तो उनमें क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन नहीं दी जाती, ठीक है। वैक्सीन नॉट गिवन इन एल्डरली मैन, ठीक है, एल्डरली मैन में भी वैक्सीन नहीं दी जाती, क्यों, कौन सी वैक्सीनेशन नहीं जाती, क्योंकि ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, कौन सा, इंट्रानेजल एच इन्फ्लुएंजा। क्यों, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है, पिछली बार भी बोला था मैंने, ठीक है। एल्डरली जो पीपल्स होती हैं या जो HDG से ग्रसित है, जिनकी इम्यूनिटी, ठीक है, HIV जैसे, और जो इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज है जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें अपन क्या नहीं दे सकते, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देते हैं, ठीक है। खासकर एल्डरली मैन, क्योंकि उनकी वैक्सीन इम्यूनिटी है वैसे भी क्या होती है, कम, तो ठीक है। इंट्रानेजल एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो नहीं दी जाती है किनमें, एल्डरली मेन्स में। इसके अलावा कुछ नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये मैंने किसी के नोट्स से उठाए हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन सिंगल डोज की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, ठीक है, एफिकेसी,
ठीक है। रूबेला में हाईएस्ट होती है 95%, मीजल्स में 90%, ओपीवी 65 to 80%, ठीक है। बीसीजी टीटी में 70%, यानी सिंगल डोज की एफिशिएंसी कितनी होती है वो बता सकता है। तो रूबेला सबसे इनमें कारगर होता है, ठीक है। हाईएस्ट होती है इसमें कि 95% तक वो वैक्सीनेशन की सिंगल डोज क्या कर सकती है, कारगर साबित हो सकती है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। कोलोस्ट्रम इज नोन द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी, ठीक है। बेबी का सबसे पहला जो इम्यूनाइजेशन है वो कोलोस्ट्रम को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल होता है, और वो भी पेसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। फिर आता है कंजेनिटल पेसिव इम्यूनिटी इन इज फाउंड इन, ठीक है। कंजेनिटल पेसिव क्या होता है कि मतलब माता से क्या हो जाता है, बेबी में आ जाता है, ठीक है। माँ से बेबी में आ जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। यानी पहले से बनी हुई क्या एंटीबॉडी आ जाती है, ठीक है। पोलियो, मम्स और मिजल्स के केस में, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वैक्सीनेशन फेलियर का सबसे ज़्यादा पता है मैटरनरी डेराइव्ड एंटीबॉडीज। मतलब कहना क्या चाहता है कि वैक्सीन फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि पहले से अगर मम्मी से बच्चे में क्या आ गई है, डेराइव्ड एंटीबॉडीज आ चुकी है, तो अपन जैसी वैक्सीनेशन देंगे, लाइव वैक्सीन या जो भी देंगे, तो जो पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, जो माँ से बच्चे में आ रखी है, वो उनके जो पैथोजेंस अपन ने दिया है उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देगी, ठीक है। तो ऐसी केस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन वैक्सीन के फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी बूस्ट इज कंपेरिजन टू प्राइमरी रेस्पॉन्स आर, यानी कि जो अपन सेकेंडरी बूस्ट देते हैं वो क्यों देते हैं, ठीक है, उसका क्या काम होता है, ठीक है। सेकेंडरी बूस्ट इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी रेस्पॉन्स में क्या होता है, शॉर्टर लेटेंट पीरियड होता है उसका, ठीक है। यानी वो लेटेंट पीरियड को बहुत शॉर्ट कर देता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो होती है उसको मैक्सिमम कर देता है। उसके जो रेस्पॉन्स होता है वो हायर समय तक, लॉन्ग टाइम तक रखे रहता है, ठीक है। यानी जो एंटीबॉडी है उसका जो असर है वो लॉन्ग टाइम तक और क्या कर देता है, मतलब हाई कर देता है अपने बॉडी में, ठीक है। एंटीबॉडी रेस्पॉन्स इज मेंटेन्ड एट हायर लेवल फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंटी सीरा इज ऑब्टेन फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। एंटी जो सीरा है वो किससे ऑब्टेन की जाती है, हॉर्स से। अब एक टर्म आती है कौन सा, प्रीमिनेशन। प्रीमिनेशन क्या होती है, एक स्टेट होती है एक्टिव इम्यूनिटी की, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी की एक स्टेट होती है, प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल को, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली डिपेंड्स करता है इसकी इम्यूनिटी की जो प्रेजेंस होती है एक्टिव इम्यूनिटी की। इनएक्टिव जो इन्फेक्शन होता है वो कितना है अपने अंदर, ठीक है, विद द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज क्यों बोला आप, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रीमिनेशन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, यानी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होता है। इसके लिए उस पर्टिकुलर सेम स्पीसीज के लिए उस होस्ट में कितना उसका इनेक्टिव इन्फेक्शन है जो अभी एक्टिवली नहीं आ रहा है, ठीक है, इनेक्टिव पड़ा है उसके अंदर, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इम्यूनिटी होगी। उस डिपेंड्स करता है, ठीक है, कि उसकी प्रेजेंस की, ठीक है। इनेक्टिव इन्फेक्शन कितना प्रेजेंट है उस पर क्या डिपेंड करता है, ये कि कोई होस्ट है, ठीक है, उसमें एक स्पीसीज स्पेसिफिक कोई डिजीज प्रेजेंट है, जो एक पर्टिकुलर कोई स्पीसीज का पैथोजन है, उसके कारण क्या है, कोई डिजीज हो रही है, ठीक है। उसके कारण उसमें इनेक्टिव इन्फेक्शन कितना है उस पर डिपेंड करता है उस वो इम्यूनिटी, ठीक है। वो इम्यूनिटी कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक स्पीसीज का जो पैथोजन है उसका इनेक्टिव इन्फेक्शन कितना है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करता है उस होस्ट को, ठीक है। स्टेट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी की माना जाता है किसको, प्रीमिनेशन को। इसके साथ ही वो अपना कौन सा वैक्सीन। अब अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग वैक्सीन को क्या करेंगे, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ती है। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।